हाँ जी बच्चों नमस्कार। तो आज हम करेंगे आरआरबी क्लर्क का जो प्री पेपर था प्रीवियस ईयर का 2025 का, वो हम सॉल्व करके देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे हम टाइम लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो आपके पास है मिक्सचर का क्वेश्चन। इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें कहता है कि ए 42 लीटर मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन दी रेशियो 2:5। देखो कहते हैं कि मिल्क और वाटर, यहाँ पर मिल्क है और यहाँ पर जो है वो वाटर है, और इनकी जो रेशियो है वो कितनी है, वो 2:5 है। कितनी है, 2:5। और टोटल जो मिक्सचर है उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, वो 42 लीटर है। उसके बाद कहते हैं आफ्टर एडिंग सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क। देखो बच्चे यहाँ पर ना क्वेश्चन को जब भी पढ़ना पड़े ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर आप देखोगे तो वाटर टू मिल्क हो गया। अब बच्चा क्या करता है, जल्दी जल्दी में क्या करेगा, 1:4 कर देगा, इसके नीचे लिख देगा। लेकिन जो 1:4 है वो नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है वाटर पहले है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो 1 है वो वाटर का है, तो वाटर वाली साइड इधर है तो 1 इधर लिखेंगे, और रेशियो जो है वो 4 मिल्क डाला है तो मिल्क इधर है। ठीक है, और इससे पूरा पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका टाइम वेस्ट करेगा वहां पर। तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। अब के आगे क्या कहते हैं, कहता है कि कुछ उसने जो क्वांटिटी डाली थी वो मिल्क की डाली थी। ठीक है, मिल्क की क्वांटिटी डाली है, मतलब वाटर मिल्क जो है वो यहाँ पर है। तो इसमें कितने यूनिट डाले हैं इसने, हमें अभी नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमें जो है ना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो एक चीज का ध्यान रखना कि अगर इसने मिल्क ऐड करा है, सिर्फ मिल्क ऐड करा है, तो मिल्क की रेशियो तो डिफरेंट होनी चाहिए, 2 से 4 हो सकती है। लेकिन जो वाटर है वो 5 लीटर पहले था तो 5 लीटर अभी भी होना चाहिए। तो इसलिए इसको इक्वल करना पड़ता है। तो 5 ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 करो। कैसे 5 होगा, 5 से मल्टीप्लाई करके। तो ये 5 आ जाएगा। सेम इसके पेयर को भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। मतलब अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास जो है, यहां से जो बढ़ के आई है, देखो यहां से जो बड़ा है वो 20 बना है, तो इनके बीच में कितने यूनिट का गैप पड़ता है, ये हमारे पास बड़ा 18 यूनिट का गैप बना। कितने का बना, 18 यूनिट का गैप। और स्टार्टिंग में क्वांटिटी कितनी थी, स्टार्टिंग में जो मिक्सचर की क्वांटिटी थी वो 42 थी, और इनकी जो रेशो थी वो कितनी थी, 5:2। टोटल कितना बन गया, 7। 5 और 2 कितना बन गया, 7। तो 7 से इसको डिवाइड करोगे तो एक यूनिट कितने के बराबर है, 6 लीटर के बराबर। एक यूनिट कितने के बराबर हो गया, 6 लीटर के बराबर। तो ये 18 यूनिट है, तो 18 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 108। तो मतलब है ये है कि उसने जो मिल्क ऐड करा है वो कितने लीटर ऐड करा है, वो करा है 108 लीटर मिल्क उसने ऐड करा है। इसमें याद रखने वाली क्या बात है, याद रखने वाली बात तो ये है कि सबसे पहले आपने इस रेशो पे भी ध्यान रखना है कि रेशो कहीं आगे पीछे तो नहीं करी है। वाटर पहले बोल दिया, मिल्क बाद में बोला। यहाँ पर ऊपर उसने उल्टा करा था, मिल्क पहले बोला था, वाटर बाद में बोला था। तो ये जो चीजें को थोड़ा ध्यान रखना। दूसरी बात ये है कि जैसे ही ये कोई क्वेश्चन आए तो और कोई एक क्वांटिटी, जैसे मिल्क बढ़ाया इसने, तो मिल्क बढ़ाया तो इसकी क्वांटिटी सेम करनी होती है आपने। 5 था तो नीचे भी 5 होना चाहिए, तो देख लेना कि किससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 बनेगा, तो 7 वाले पेयर को भी मल्टीप्लाई करना है। अगर ये ने बोला होता पानी डाला है तो मिल्क सेम होता, ऊपर 2 था तो नीचे भी 2 होना चाहिए था। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, और ये डिटेल में जो है वो जब कोई मिक्सचर का मैं चैप्टर करवाऊंगा, जैसे मैं चैप्टर लगाए हुए हैं करवाने के लिए बेसिक वाले, वो मैंने एचपी पटवारी के जो करवा रहा हूँ वो सिलेबस करवा रहा हूँ वहां पर। तो कोई भी अगर डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वो वाला यूट्यूब चैनल पे आप देखना, वहां पर जो है वो एचपी पटवारी का जो है वो अभी मैंने चैप्टर खत्म करा है एवरेज का, वो डिटेल में करवाया। आगे जो करवाऊंगा परसेंटेज चलेगा, तो वो वहां से आप देख लेना इनको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। कहता है एक ए है एक बी है, दोनों मिलके जो काम करते हैं पूरे काम को कंप्लीट करते हैं 15 दिनों में। ठीक है, उसके बाद कहता है वाइल बी अलोन कैन कंप्लीट इन 36 डेज। जो कहता है बी जो है वो अकेला उस काम को पूरा करता है 36 दिनों में। बोथ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलके काम करना शुरू करते हैं। बी लीव 6 डेज बिफोर, देखो बिफोर वाला तंग करता है। बी जो है वो 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। दी वर्क इज फिनिश्ड, काम खत्म होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। फाइंड दी टोटल टाइम टेकन बाय ए का टोटल टाइम कितना लगा है टू कंप्लीट दी रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने पर टोटल टाइम कितना लगा, मतलब पूरा टाइम कितना लगाया उसने। ठीक है, तो ये हमने बताना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने में प्रॉब्लम, 15 और 36 को आप मल्टीप्लाई करते रहोगे, आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। आपने क्या करना है, जब भी ऐसा कोई चीज आती है तो आपने पहले इसको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड किससे होगा,
ये दोनों रकमें किससे होंगी, 3 से डिवाइड हो जाएंगी। 12 तिया 36 और 5 तिया 15, तो ये 5 और 12 हो गया, कितना हो गया 5 और 12। अब इनका दोनों का मैं एलसीएम लूंगा, इनका दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 12 पंजे 60, 60 हो गया, कितना हो गया 60। तो 60 अगर मेरे पास एलसीएम आया तो 5 से डिवाइड करूंगा तो ये दोनों मिलके 12 यूनिट पर डे करते हैं। अगर 12 से मैं डिवाइड करूंगा 60 को तो 12 पंजे 60, 5 यूनिट पर डे करते हैं। अब याद इतना रखना कि मैंने यहाँ इनको 3 से डिवाइड करा था, तो एक्चुअल में मेरा ये एलसीएम नहीं हो सकता, यूनिट आ जाते हैं। देखो यूनिट निकालने के लिए आपको इसको ही यूज करना है, लेकिन फाइनल जो काम है वो कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 3 से मैंने इनको डिवाइड करा था, तो वापस आके मल्टीप्लाई कर लेना। तो टोटल काम जो है वो 180 यूनिट है, टोटल काम जो है वो कितना है, वो 180 यूनिट है। बाकी सारा काम आप यहीं से कर लेना, ये 12 यूनिट 5 यूनिट ये 60 से ही आ जाएगा, लेकिन जब टोटल काम की बारी आती है तो जहां से आपने डिवाइड करके निकाले थे यूनिट, उस वहीं पर जाके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना सा याद रखना। तो एलसीएम एक्चुअल में क्या होता है आपका, 180 होता है। अब अगर हम इसको देखें, इनको अगर हम देखें तो हमें बोला क्या था, इसने बोला था कि दोनों मिलके काम करते हैं, लेकिन काम खत्म होने से 6 दिन पहले बी काम को छोड़ देता है। देखो बच्चे ध्यान में रखना, एक ए भी काम कर रहा है, साथ में बी भी काम कर रहा है, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि ए तो काम करता रहता है, लेकिन बी जो है काम माना कि यहाँ पर खत्म हो रहा है तो 6 दिन पहले छोड़ देता है। अब ये जो 6 दिन है यहाँ पर काम कौन करेगा, काम करेगा ए कितना काम करता है, ए करता है 5 यूनिट सॉरी, ए कितना काम करता है, ए का तो काम ही नहीं निकाला, तो ए बी में से बी को माइनस कर दो, ए बी में से बी को माइनस कर दो। ए बी टोटल कितना काम करते हैं, 12 यूनिट पर डे, 12 यूनिट दोनों मिलके काम करते हैं। अगर बी का काम माइनस कर दिया 5 यूनिट पर डे तो ए का काम बच जाएगा। ए कितना काम करता है एक दिन में, 7 यूनिट पर डे, कितना काम करता है 7 यूनिट पर डे। अब बात आती है कि इसके 6 दिन बाद, जब लास्ट में 6 दिन पहले काम खत्म होने से पहले ये छोड़ के चला गया था, बी छोड़ के चला गया था, तो वो 6 दिन का काम किसने करा था, वो करा था ए ने। तो ए का 6 दिन का काम कितना हुआ, 42 यूनिट। इसका मतलब ये है कि 42 यूनिट तो जो लास्ट में कवर करे हैं वो किसने करे हैं, वो ए ने करे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 42 माइनस कर देंगे, इसमें से क्या करेंगे 42 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 138 यूनिट। अब ये जो 138 यूनिट थे ये दोनों ने मिलके करे थे, मतलब यहाँ वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर 138 यूनिट काम हुआ है। तो ये किसने करा है, दोनों ने मिलके करा है। दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 12 यूनिट करते हैं। तो 12 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने घंटे लगाए हो गए ना, 12 से 12 एकम 12 एक बच गया, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 11.5 घंटे तो इन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। बाकी जो है ए ने भी साथ में लगाए हैं, तो ए के भी 11.5 घंटे या 11.5 दिन बोल सकते हैं, 11.5 दिन इसके ए के यहाँ पर लगे हैं। साथ में ए ने 6 दिन और लगाए हैं, तो इसके टोटल दिन कितने लगे, 11.5 दिन प्लस 6 दिन और लगाए, टोटल कितने दिन हो गए ए के, 17.5 दिन। तो ए ने जो टोटल टाइम लगाया है काम को पूरा करने के लिए, वो उसने लगाया है 17.5 डेज लगाए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट में मुझे मैसेज जरूर देना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कहता है द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, जस्ट मिनट, एक मिनट। कहता है द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 25% लेस देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखो एक है रेक्टेंगल, है रेक्टेंगल मतलब इसकी दो साइडें आमने सामने की बराबर होती हैं ना, तो ये हमारी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में कहता है कि 25% लेस देन दी लेंथ ऑफ दी, मतलब ये जो ब्रेथ है ये 25% लेस है। 25% लेस का मतलब क्या होता है, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25/100 करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, मतलब आपकी 4 में से एक कम, मतलब कि लेंथ जो अगर 4 है तो इसमें एक कम कर दो तो वो ब्रेथ होगी। ब्रेथ कितनी होगी, 3 होगी, -1 करके देख लेना, ये आएगा 3/4। क्या आएगा, 3/4, मतलब ब्रेथ जो है उसकी 3 है और लेंथ जो है वो 4 है। इनकी जो रेशो है वो कितनी है, 4:3 है। ठीक है, इतना हम बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लेंथ और ब्रेथ की जो रेशो है वो कितनी है, 4:3 होगी। तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 70 सेंटीमीटर,
कहता है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर बच्चों होता है कि ये भी 4 है, ये भी 3 है। अब हम सबको मिला देंगे, 4 4 8 पेरीमीटर होता है। यहाँ से गाड़ी चली, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये पूरा पूरी जो लाइन है वो पेरीमीटर है। तो 4 4 8, 8 से 14, टोटल यहाँ पर 14 बन रहा है रेशो के हिसाब से। लेकिन ये कहता है कि ये कितना है? ये 70 है। क्या कहता है? 70 सेंटीमीटर है। अब आप ये देखो कि एक्चुअली इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू किसके हैं? इक्वल टू है 70 के। तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा? ये 2 परली तरफ जाके डिवाइड कर देगा, 70 डिवाइड बाई 2 तो इक्वल टू कितने आएगा? 35 के। मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ दोनों को ऐड करें तो टोटल कितना आता है? 35। तो हम रेशो में सीखेंगे, जिन्होंने नहीं सीखा वो सीखेंगे और जिन्होंने सीख लिया वो अच्छी बात है। तो टोटल जब होता है हमारे पास, जैसे 35 है, तो हम इस रेशो का भी टोटल कर देते हैं। जब रेशो का टोटल कर दिया, 4 + 3 7 हो गया, 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 5 के बराबर। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ब्रेथ जो है वो हमारी 15 सेंटीमीटर है, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये 20 सेंटीमीटर है। मतलब लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा क्या है? देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब एरिया रेक्टेंगल कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 300। तो कितना आएगा? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप की बात समझ में आई होगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देखो पूरा मैथ हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन कुछ कंसेप्ट जो है वो दिमाग में रखना है। इस क्वेश्चन में भी यही चीज याद दिमाग में रखनी है कि जब भी हमारे पास रेशो दी हो, ऐसे रेशो का टोटल दिया है तो हमने रेशो का भी टोटल करना होता है। अगर इनका एरिया दिया होता तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जाता। कोई भी चीज जो दी हो वैसे ही हमने उसको यूज करना होता है, लेंथ मतलब रेशो को, उसी से फिर हमने डिवाइड करना होता है। यहाँ पर टोटल दिया है तो हम प्लस करके जाएंगे, अगर यहाँ डिफरेंस दिया है तो हम इनका डिफरेंस लेके जाएंगे। जो चीज दी हो वहीं से हमने वो चीज उठानी है और उसको डिवाइड करके पर यूनिट लेके आना है और इनको मल्टीप्लाई करके वो चीजें निकालने ली होती हैं। तो ये चीजें आस्ते आस्ते आपको समझ में आई, एकदम से भी नहीं आता, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए शॉपकीपर अलो ए 20% डिस्काउंट ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ द अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 450। कहता है कि अगर ये सीपी है, यहां पर आपका क्या होगा? एमआरपी होगा। एक चीज का ध्यान रखना कि सीपी आता है, उसके बाद बीच में आपका एसपी आएगा, फिर आपका एमआरपी आएगा। अब यहां पर क्या होता है कि सीपी और इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ? उसको 450 का। 450 का अगर उसको प्रॉफिट हुआ है 450 का, तो वो सीपी और एसपी के बीच का गैप है, वही तो प्रॉफिट है ना। उसके बाद कहता है कि डिफरेंस बिटवीन दी कोस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस इज द आर्टिकल इज 1900। कहता है जब सीपी अब और इसमें डिफरेंस कितने का? इसमें 1900 का। कितना है? 1900 का। इसका मतलब ये 450 भी इसमें ऐड है कहीं ना कहीं। जो 1900 रकम है हमारे पास, जो सीपी से लेके एमआरपी तक का जो डिफरेंस है वो 1900 है। तो इसका मतलब ये है कि 1900 में कहीं ना कहीं ये 450 भी ऐड है। अगर इस 450 को मैं अगर बाहर निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा 1450। कितना बचेगा? 1450। और यही डिस्काउंट मिला है। और डिस्काउंट कितना मिला है? डिस्काउंट मिला है 20%। कितना मिला है? 20%। तो 1450 जो है वो किसके बराबर हो गया? वो हो गया 20% के बराबर। और जब आपको कोई नंबर किसी परसेंटेज के बराबर आ जाता है, जब भी कोई नंबर किसी परसेंटेज के बराबर आ जाता है, तो परसेंटेज का थर्ड फार्मूला हम यूज करते हैं। थर्ड फार्मूला क्या कहता है कि हम बेस रकम पे चले जाते हैं। बेस रकम मतलब जैसे एमआरपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां से डिस्काउंट हो रहा तो मेरे पास सीधा एमआरपी आ जाएगा। तो अब एमआरपी पता करना तो कैसे होगा? आपको पता करना है कि 1450 जो है, 1450 जो है वो किस रकम का 100 ऊपर चला जाएगा, यहां से हमारा एमआरपी आएगा, और नीचे आ जाएगा हमारा परसेंटेज, नीचे आ जाएगी 20%। मल्टीप्लाई करा 20×100 5, 5 से मल्टीप्लाई करे हुए 500, 5 5 25, 14 5 70, 2 72, 7250 आ गया। अब 7250 जो है ना वो मेरा एमआरपी है। मेरा क्या है? एमआरपी। तो यहां पर मेरा 7250 हो गया।
मुझे क्या बोला है इसने, मुझे इसने बोला है कि मुझे चाहिए सीपी, तो सीपी चाहिए तो 1900 माइनस कर दो। 1900 अगर इसमें से मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 12 में से 9 चले गए 3 और 6 में से 1 गया 5, 5350। ये मेरा क्या है, ये मेरा सीपी है। क्या है, सीपी। तो सीपी क्या होगा मेरा, वो होगा 5350। बच्चे एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के उसको कर लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप कुछ भी फार्मूले याद रख लो, जितने मर्जी फार्मूले रट लो, आपका अर्थमेटिक ठीक नहीं हो सकता। क्वेश्चन को समझ बड़ा होना जो बड़ी जरूरी है, क्वेश्चन को तोड़ना आना चाहिए कि कैसे तोड़ के मैं निकाल सकता हूँ। पढ़ते ही आपको नजर आना चाहिए कि इसको मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या हमने किस तरह से किस रास्ते से जाना है यहाँ पर क्वेश्चन के एंड तक। ठीक है, ये चीजें आपको आती है वक्त के साथ, तो धीरे धीरे आपको आ जाएंगी। और मैं कोशिश करता हूँ कि अर्थमेटिक में जब भी करवाऊँ तो कभी भी एक्स का यूज ना करूँ, विदाउट एक्स बताऊँ, क्योंकि एक्स से क्या माना जाता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रट्टाफिकेशन हो जाती है। तो चीजों को समझोगे नहीं तो मैथ आपका डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं ए कैन ट्रेवल 54 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ना उठे वहीं से पकड़ लिया करो। 54 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में, तो इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी हुई, 54 किलोमीटर चला गया, 2 घंटे लगाए, मतलब स्पीड पता करनी हो तो 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब स्पीड इसकी कितनी है, 27 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 27 किलोमीटर 1 घंटे में, और हमारी स्पीड हमेशा 1 घंटे में नापी जाती है ना, पर सेकंड में नापी जाती है या पर आवर में नापी जाती है। तो 1 घंटे में कितना जाता है, 27 किलोमीटर। ये तो 2 घंटे में जाता था, है ना, 2 घंटे में जाता था, 1 घंटे में कितना जाता है, 27। तो ये स्पीड होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी, 27 किलोमीटर पर आवर। फिर कहता है दी स्पीड ऑफ ए की स्पीड है कितनी, 27। स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन द स्पीड ऑफ बी। अब ये 20% का खेल भी बताता हूँ। 20% का खेल क्या मतलब है कि 20% की फ्रैक्शन निकाल लो, 20 बटे परसेंटेज का 100 नीचे लगा लिया, तो 20 से कम 20, 20 50 100, मतलब 5 में से 1 भाग जो होता है वो 20% होता है, 10 में से 2 भाग जो है 20% होता है, 15 में से 3 भाग जो है वो हर 5 पे 1 बढ़ जाएगा, हर 5 पे 1 बढ़ जाएगा, इतनी बात याद रखना। ठीक है, तो 5 में से 1 बढ़ गया, समझ लो कि 20% हो गया। तो भाई 5 से 1 बढ़कर 1 बढ़ जाएगा तो कितना बन जाएगा, 6। 5 से 1 बढ़ा दोगे तो कितना बनेगा, 6। 6 हो जाएगा कहां से, 5 से। 5 एकम 5, 5 एक 6, मतलब 5 से बढ़ के कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, उसको बोलते हैं 20%। इसका मतलब क्या है कि अगर ए की स्पीड जो है वो 20% ज्यादा है बी से, बी की स्पीड कम है, अगर बी की स्पीड कम है तो मतलब उसकी जो यूनिट है वो 5 है, और ए की स्पीड ज्यादा है तो उसकी यूनिट 6 है। ठीक है ना, तो ए की स्पीड कितने है, ए की स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर, तो 27 किलोमीटर पर आवर को हम 6 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसकी स्पीड निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, बी की स्पीड आ जाएगी। जब बी की स्पीड आ जाएगी फिर क्या बोला इसने, कहता देन हाउ मेनी किलोमीटर आर ट्रेवल्ड बाय बी, बी कितने किलोमीटर जाता है, कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो भाई कितने किलो, जब स्पीड आएगी फिर उसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर गया, क्योंकि किलोमीटर का मतलब क्या होता है, किलोमीटर का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मतलब पहले मेरी इसको कैलकुलेट करके मेरी क्या आएगी, स्पीड आएगी। तो स्पीड आएगी तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा, जब 4 घंटे बोले हैं टाइम से, ये टाइम है मेरा, तो मैंने क्या करा, सबको इकट्ठा लाइन में लगा दिया। ठीक है, काटने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, वरना पॉइंट में चला जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फ्रैक्शन में क्रिएट हो जाएगी, तो बेटर है कि सबको इकट्ठा लाइन में लगा दो। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने देखा तो 3 दूने 6, 9 त्या 27, 9 आ गया, 2 से ये कट गया, 2 आ गया, तो 5 ना 45, 9 से 5 को मल्टीप्लाई करा 45, 45 इंटू 2 90, कितना आ गया, 90 आ गया। सी ऑप्शन हमारा आंसर है, मतलब 90 किलोमीटर जाएगा। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है इससे, तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करो। लाइक करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, क्योंकि जब लाइक वगैरह बढ़ते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है, दिल करता है और बढ़िया बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए, शॉर्ट ट्रिक लेके आए, है ना। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ताकि वो वीडियो के जो है उसमें व्यूज़ भी आए और लाइक बढ़े, तो हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, हम भी देखते हैं भाई कितने व्यूज़ आगे, बच्चे कितने चाहते हैं इस वीडियो को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है दी अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 6 किलोमीटर पर आवर। कहता है अपस्ट्रीम, देखो इसमें के लिए ना जो आपको ना फार्मूले आने बड़े जरूरी हैं, ठीक है। दो तीन, पहला देखो 4 फार्मूले होते हैं इसके, मैं वैसे ये चैप्टर में ही बताता हूँ, यहाँ पर जो है थोड़ा आप वो हो जाओगे। तो अपस्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी बोली है, अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर डाउनस्ट्रीम की स्पीड वो हमारे पास है नहीं, डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो हमारे पास दी नहीं है इसने। तो और क्या दिया है इसने, दिया स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो कितनी दी है, वो दी है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट क्या होगी फिर, स्पीड ऑफ बोट दी नहीं है। देखो बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, ये सारे जो ना 4 फार्मूले होते हैं, क्या होते हैं, अपस्ट्रीम का फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, वैसे यहाँ बचेगा तो नहीं, थोड़ा सा एरिया बता देता हूँ, ठीक है। अपस्ट्रीम का, डाउनस्ट्रीम का, ते पहले आपको बताता हूँ डाउनस्ट्रीम का फार्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अपस्ट्रीम का फार्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बाकियों को तो वैसे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पीड ऑफ बोट का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। और इसी तरह स्पीड ऑफ बोट में क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम में क्या होता है, अप डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। ये 4 फार्मूले हैं, ये 4 फार्मूले आपने दिमाग में रखोगे ना तो कहीं भी मार नहीं खाओगे इन क्वेश्चनों में, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, बड़े इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपका, चाहे एसबी क्लर्क के हों, आईबीपीएस क्लर्क के हों, चाहे पीओ के हों, क्वेश्चन इतने ज्यादा टफ नहीं आ रहे हैं। बस ये 4 फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, ये सारे के सारे जो है ना एक दूसरे से लिंक होते हैं जैसे, ठीक है। अब देखो कैसे, अपस्ट्रीम इसने बोल दिया, जब अपस्ट्रीम होता है, ये अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब जो हमारे पास अपस्ट्रीम है इसमें से स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस की हुई है, ऑलरेडी पहले माइनस करी हुई है, ऑलरेडी पहले माइनस करी हुई है। ये देखो ना यहाँ पर क्या है, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस करी हुई है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर माइनस करी हुई है पहले, कितनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, 2 किलोमीटर पर आवर, तो हम इसमें प्लस कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आया, ये आया अपस्ट्रीम, ये बोट की स्ट्रीम नहीं, बोट की स्पीड नहीं है, याद रखना, ये बोट की यहाँ पर जो है बोट की, सॉरी अपस्ट्रीम जो है वो ऊपर थी, सॉरी ये स्पीड ऑफ बोट है, ये क्या आया बोट की स्पीड है। बोट की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम कैसे बनती है, डाउनस्ट्रीम बनती है भाई स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब स्पीड ऑफ बोट कितनी है, स्पीड ऑफ बोट है 8, स्पीड ऑफ बोट कितनी है 8, प्लस क्या होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 2, तो बन जाएगी डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितनी बनेगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर होगी, तो यहां से 80 किलोमीटर जाना उसने डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम अगर 80 जाना है तो स्पीड कितनी होगी डाउन स्ट्रीम की 10, तो कितने घंटे लगाएगा 8 आवर्स। तो आंसर कितना आएगा हमारा ई ऑप्शन 8 आवर्स होगा। आई होप कि समझ में आया होगा, क्लियरिटी बनी होगी आपको कुछ। तो ये थोड़े से ना बस बच्चों ना यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम रहती है, बच्चों को पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते, इन चीज़ों को मैच नहीं कर पाते आपस में, ये तो दिक्कत होती है। बस 4 फार्मूलों को थोड़ा सा ध्यान रखना, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं ए बी सी जो है वो बिजनेस शुरू करते हैं, एक ए है, बी है और सी है, ये अपना बिजनेस शुरू करते हैं। ए जो है वो देखो 0 0 मैं काट रहा हूँ यहीं पे, क्योंकि मैं रेशो में काम करता, इसको जो क्वेश्चनों को ना ज़्यादातर रेशो में यूज करना चाहिए। ये 28 आ गया, ये हमारे पास 54 आ गया, यहाँ पर हमारे पास जो है वो 36 हो गया। मतलब ए जो है वो 28 इन्वेस्ट करता है, बी जो है वो 54 इन्वेस्ट करता है, सी जो है वो 36 से इन्वेस्ट करता है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें, अगर हम डिवाइड कर सकते हैं और तो कर लो, 2 से कर लेंगे तो ये 14 बन जाएगा, 2 से कर लेंगे ये 27 बन जाएगा, और 2 से कर लेंगे तो ये 18 बन जाएगा। अब यहाँ पर आप ये देख लेना कि आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, इसमें कहता है आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने के बाद ए लेफ्ट दी बिजनेस, 8 महीने बाद, मतलब इसने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो सिर्फ 8 महीने के लिए करी है। मतलब इसको
मैं 8 लिख लूँ, इसने 8 महीने करी है। आगे क्या बोलता है, ए छोड़ के चला गया। अच्छा, द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज 2430, ये बी का शेयर है। फाइंड दी टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो पहले मंथ, इसके बारे में कुछ नहीं बोला था, इसका मतलब इसने 12 महीने यूज करे हैं, इसने भी 12 महीने इन्वेस्टमेंट करी है। तो भाई इनकी भी रेशियो बना लो, जैसे इनकी रेशियो बनाई है ना आपको, तो इसकी भी रेशियो बना लो। क्या होगा, 4 दूने 8, 4 से चला जाएगा, 4 ते 12, 4 ते 12, मतलब रेशियो बना के क्या होता है कि मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 14 दूने 28, इसके 28 रुपये इन्वेस्ट हुए, 27 81, 81 इन्वेस्ट हुए, और 18 थे 54, और इसकी इन्वेस्टमेंट हुई है 54। और हमें दिया किसकी इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट शेयर किसका दिया, बी का। जब बी का प्रॉफिट शेयर दिया है 243 के साथ जीरो लगाई है, तो बी के शेयर से हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कितना करना है, 81 से। और पूछा क्या है, टोटल पूछा है, तो इनका टोटल कर लो। 8 9 4 13, यहाँ 3 आ गया, 8 2 5 6, 8 से 14, 2 16, 163। टोटल कितना हुआ, 163 प्रॉफिट है। तो 163 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है, यहाँ 3 से कटेगा तो 243 हो जाएगा, 3 एकम 3, 8 से 24, ये आ जाएगा 30। तो 30 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 आ जाएगा, 3 से 9 आ जाएगा, 16 से 48, तो 4890 रुपये, 4890 रुपये डी ऑप्शन हमारा आंसर होएगा। मतलब टोटल प्रॉफिट जो शेयर हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना था, वो था 4890 रुपये था। आई होप कि समझ में आया होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं, आपने पार्टनरशिप वगैरह के क्वेश्चन करने हैं, तो ध्यान में बस एक चीज रखना कि हमने क्वेश्चनों को रेशियो में कन्वर्ट करना होता है, टाइम को भी और आपने इन्वेस्टमेंट को भी अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कहता है ए मैन इन्वेस्टेड रुपीज एक्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर। देखो 3 साल के लिए बोल रहा है, सीआई की बात कर रहा है, 3 साल की बात होती है, तो क्या करते हैं हम 10% के हिसाब से, 10 से क्या बन जाएगा 11। क्यों, क्योंकि 10% को हम फ्रैक्शन में यूज करेंगे। इसको बोला जाता है 10/100, 0 से 0 कट गई, मतलब 1/100, 1/10 प्लस 1 करोगे, ये होल वैल्यू होती है। होल वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 से कम 10 1 11, मतलब 10 से बढ़ के 11 बन जाएगी। मतलब 10 से बढ़कर होल वैल्यू क्या बन जाती है, 11। एक साल का डाटा होता है ये। तो पहले साल जो है वो 10 से बढ़कर कितनी हुई है, 11 बनी है। दूसरे साल भी 10 से बढ़ के कितनी बनी, 11। तीसरे साल भी 10 से बढ़ के कितनी हुई है, 11। तो ये हमारे पास टोटल कितना हो गया, 1000। मल्टीप्लाई करेंगे सबको, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। मतलब कि मेरे पास जो इंटरेस्ट बना, सीआई जो बन रहा है मेरे पास, वो बन रहा है 331। कितना बन रहा है, 331। लेकिन ये बोल रहा है कि इसके पास जो 3 साल का इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 1324। तो अगर 1324 इसको मैंने बनाना हो, अगर 1324 को मैं 331 से डिवाइड कर दूं, मतलब या फिर ऐसे कर सकते हो, या ऐसे कि मैं 1331 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं 331 को, तो 1324 बनेगा। या इसको डिवाइड कर लेना, 331 को मैं डिवाइड करूं तो 4 आएगा, क्योंकि 4 एकम 4, 4 ते 12, 4 ते 12 13। तो ये 4 गुना है, तो 4 गुना है, तो मतलब कि आपका सीपी प्रिंसिपल भी 4 गुना होगा। मतलब प्रिंसिपल आपका कितना होगा, 4000। मतलब एक्स हमारे पास आ गया। इसने क्या बोला था कि ये एक्स इन्वेस्टमेंट करी है, तो एक्स कितना हो गया हमारे पास, 4000 हो गया। तो इसने आगे क्या बोला है, कहता है कि ही इन्वेस्टेड एक्स प्लस 500 इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 15% पर एनम, देन फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट ही रिसीव। देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो 15% एक साल का है, 2 साल का कितना हो गया, 30%। मतलब हमने 30% निकालना है किसका, 4000 प्लस 500 रुपया और है, प्लस 500 रुपया और है, 500 रुपया। तो बच्चे इसमें आप क्या करो, 4500 का 30% निकाल लो, इजी हो जाएगा। या फिर आपने अलग अलग निकालना तो भी, देखो सबसे पहले आपने जब भी निकालना तो ये ध्यान में रखना है कि इसका जो है पहले 10% ले लो। 10% कितना हो गया, 400। ये क्या है, हमारा 10% है। अगर 10% को मैं 3 बार गुणा करूं तो मेरे पास 30% बन जाएगा। तो 400 10% के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 1200 बन गया। इसका इंटरेस्ट कितना बना, 1200। और 500 का भी कर लो ऐसे ही, 10% कितना हो गया, 50 इंटू 3, तो ये कितना बन गया, 150। टोटल कितना हो गया, 1350। तो 1350 जो है वो इंटरेस्ट बना, ई ऑप्शन। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 4500 का इकट्ठा ही निकाल लो। 4500 का मतलब होता है 4500 बना, इसमें से 10% कितना होता है, 450। 450 गुणा 3 कर लो, 300,
5 या 15 बचा 1, 4 या 12, 1 13, तो भी 1350 आ गया। इकट्ठा कर लो या अलग अलग करना तो अलग अलग करो, आपकी मर्जी है ना। पर आप ਅਸੀਂ इस तरह शॉर्ट तरीके नाल कर सकते हैं, कोई मना नहीं है इहदे वास्ते सानू, ठीक है। ये थोड़ी देर चीज़ का ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम परसेंटेज में छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे जब परसेंटेज का टॉपिक करेंगे, बहुत जरूरी होता है परसेंटेज का टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर। ए पाइप जो है वो किसी टैंक को 15 घंटों में भर देती है। फिर कहता है पाइप बी कैन फिल इन 20 आवर्स। बी जो पाइप है वो भर देती है 20 घंटे में। फिर कहता है बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अगर दोनों पाइपों को इकट्ठा खोल दें, बट आफ्टर 4 आवर्स पाइप ए इज क्लोज्ड, फाइंड द टोटल टाइम टेकन फिल द टैंक। भाई इसमें क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो 15 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 चौके 60, क्योंकि 20 या 60 होते हैं। तो टैंकी जो है वो कितने लीटर की होगी, वो 60 लीटर की होगी। अब 60 लीटर की टैंकी है तो ये पानी कितना डाल रहा है, 15 चौके 60, 60 को हम डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 चौके 60 मतलब ये 4 लीटर पर आवर पानी डाल रहा है। 20 या 60 ये 3 लीटर पर आवर पानी डाल रहे हैं। दोनों पाइपें जो हैं वो ओपन होती हैं बट आफ्टर 4 आवर्स, मतलब 4 घंटे इकट्ठी ओपन होती हैं। तो 4 3 ये दोनों मिलके ए प्लस बी जो पानी डालती हैं वो कितनी डालती हैं, 7 लीटर पर आवर। तो 4 घंटे इकट्ठी चली हैं तो पानी कितना डाल दिया, 7 चौके 28, कितना हो गया 7 चौके 28, मतलब 28 लीटर इन्होंने पानी डाल दिया। मतलब इस टैंकी में 60 लीटर में 28 लीटर पानी डाल दिया। तो 60 में से 20 चले गए 40, 40 में से 8 चले गए तो बचे 32, मतलब 32 लीटर जो है वो टैंकी खाली बच गई, अभी खाली बची हुई है। तो ये किसने भरनी है, पाइप कौन सी बंद करी है, पाइप ए इज क्लोज्ड। तो ए पाइप बंद कर दी, अब 4 लीटर पानी नहीं डलेगा, अब सिर्फ और सिर्फ 3 लीटर पानी डलेगा। तो 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 10 या 30, बचे 2 लीटर डिवाइड बाई 3, मतलब 10 घंटे ये लगे प्लस 4 घंटे ये लगे थे, 10 प्लस 4 कितने हो गए 14, तो 14/2/3 आपका आंसर होएगा। इसलिए मिक्स फ्रैक्शन में होगा, तभी ऑप्शन नहीं है। थोड़ी टाइपिंग में गलती हो जाती है, कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई होगी। इसका जो आंसर आएगा 14/2/3 आंसर आएगा। इतने जो है वो टैंकी फिल होने में टाइम लगेगा, इतने घंटे लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाता है कि 2 ट्रेन है, एक ट्रेन माना हमारे पास ये है, लेंथ है 180 मीटर एंड 120 मीटर आर मूविंग दी ऑब्जेक्ट डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में तो 180 मीटर की ट्रेन एक ये है, ये यहाँ से चलेगी तो ऑब्जेक्ट डायरेक्शन होगी तो ये की ट्रेन यहाँ पर होगी। इसकी लंबाई 120 मीटर है, ये यहाँ से इस तरफ को चलेगी। मूविंग इन दी ऑब्जेक्ट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है respectively. How long will they take to completely cross each other in second? सेकेंडों में बताना है कि टाइम कितना लगेगा। भाई एक बात का ध्यान रखना कि टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टाइम इक्वल टू, टाइम निकालना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जब भी दो ट्रेनें होंगी या प्लेटफॉर्म होगा, डिस्टेंस हमेशा ऐड होते हैं। 180 प्लस 120 कितना बन गया 300, डिस्टेंस कितना हो गया 300। अब बात आती है स्पीड की। देखो आपने जो पूछा है इसने इन सेकेंड में पूछा है, तो इनको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। ये 54 किलोमीटर पर आ रहा है और ये यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इनको कन्वर्ट करते हो, दोनों के दोनों 18 के टेबल में आते हैं। 18 थे 54 और 18 चौके 72। तो याद रखना कि अगर ये 18 इंटू 3 है तो जो मीटर पर सेकेंड होता है वो 5 के टेबल में होता है। 5 इंटू 3 कर लेना तो कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये सारी चीजें ना जब चैप्टर होता है तब पता चलती हैं। तो दो टेबल याद रखने हैं, 18 के टेबल में आ रहा है तो 18 थे 54 है तो मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब ये कैसे बनता है, ये बनता है 18 के टेबल में 4 की जगह आता है, 18 चौके 72, तो ये 5 के टेबल में 4 की जगह आएगा, तो मीटर पर सेकेंड क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड होएगा। तो बस हमने इनको यूज करना है, इनको तो हमने यूज नहीं करना क्योंकि ये किलोमीटर पर आ रहे हैं, इनको जरूरत नहीं है। हमें चाहिए इनके 15 और 20,
और याद रखना कि जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीडें ऐड हो जाती हैं, जब सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें चलती हैं तो स्पीडें माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पर दोनों स्पीडें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं ट्रेनें, तो स्पीडें प्लस हो जाएंगी। 20 + 15 35, मतलब यहाँ पर जो आएगा 35 मीटर पर सेकेंड होगा। तो 7 से डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं, 5 7 35, 5 6 30, तो ये बन जाएगा 60/7, जो कि हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा सही, मतलब टाइम जो लगेगा 60/7 लगेगा। आई होप की बात समझ में आई होगी। ये सारा कंसेप्ट जो है वो ट्रेन वाला है, एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो सीखने वाली होती हैं। स्पीड को चेंज करने का और तरीका भी होता है, जैसे 54 किलोमीटर/आवर थी तो इसको आप चेंज करके मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 करोगे इसको, 18 × 54 तो भी 15 बन जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं साथ में सीखने के लिए। सिर्फ एक बार एक क्वेश्चन करने से मैथ नहीं आता है, थोड़ा टाइम लगेगा, अपने आप को टाइम देना। कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपने पहले सिलेबस करा हो तो आपको इजीली समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है भाई तो आज के लिए इतने क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं अच्छी अच्छी क्लासें लेके आऊँ। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।